टेल बोन में होने वाला दर्द या कॉक्सीडाइनिया। दोस्तों कॉक्सीडाइनिया यानी कि कमर की स्पाइन के निचले हिस्से में होने वाले दर्द को कॉक्सीडाइनिया कहते हैं। कॉक्सीडाइनिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस हिस्से को कॉक्सिक्स कहा जाता है। दोस्तों ये एक रूडिमेंट्री टेल बोन है, यानी हमारे पूर्वज जब एवोल्यूशन हुई तो पूंछ जब गायब हुई तो आखिरी की 3-4 हड्डियां छोटी छोटी वहाँ रह गई, जिनको कॉक्सिक्स कहते हैं। देर तक एक ही पोस्चर में बैठने से या गिरने से या किसी डायरेक्ट इंजरी से या प्रेगनेंसी की वजह से जब इस हड्डी के एरिया में सूजन आ जाती है तो इसमें दर्द होता है। इसी दर्द को कॉक्सीडाइनिया कहते हैं। दर्द के मेन 3 कारण जो हैं वो हैं या तो गिरने से हड्डी में कोई फ्रैक्चर हो जाना, या हड्डी को आपस में जोड़ने वाले लिगामेंट्स में कोई चोट लग जाना, या प्रेगनेंसी के इफेक्ट से, हार्मोन्स के इफेक्ट से उन लिगामेंट्स का ढीला हो जाना, जिसकी वजह से जब इसके ऊपर बैठते हैं तो पेन होता है। तो इलाज क्या है इसका दोस्तों? इसके इलाज के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, डायरेक्ट प्रेशर हटाना। जी दोस्तों, जब भी हम बैठते हैं तो जो टेल बोन है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेल बोन की लेंथ नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होती है या वो पीछे की तरफ कर्व्ड होती है। तो ऐसे लोग जब हार्ड सरफेस पे बैठते हैं तो वो बोन उस सरफेस को टच करती है, जिससे बोन पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से ये दर्द हो सकता है या बढ़ सकता है। ऐसा ना हो इसलिए 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो सॉफ्ट सरफेस पे बैठिए, बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोस्चर में मत बैठिए, और तीसरा, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मार्केट में ऐसे रिंग पिलो या डोनट पिलो मिलते हैं जो बीच में से खाली होते हैं। आप इस तरह के पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जब आप इस तरह के पिलो पे बैठें तो जो टेल बोन वाला हिस्सा है वो डायरेक्ट किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में ना आए। दूसरा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर आपको भारी वजन उठाना हो या बार बार नीचे झुक के काम करना हो, वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जितनी बार आप भारी वजन उठाते हैं या आगे झुकते हैं तो इस कॉक्सिक्स के आसपास की मसल्स बहुत टाइट होती हैं, जिससे कि पेन एग्रेवेट हो सकता है। तीसरा है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ यानी एक टब में गर्म पानी लेके, कोसा गर्म पानी लेकर उसके अंदर धीरे से एक रबर का रिंग पिलो लेकर बैठना, ताकि उस हिस्से की सिकाई हो। इस सिकाई से इन्फ्लेमेशन कम होती है, जिससे कि कॉक्सीडाइनिया की इंसिडेंस कम हो जाती है। चौथा, कुछ तरह की पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, जिनको कीगल्स एक्सरसाइज बोलते हैं, रेगुलरली करने से कॉक्सीडाइनिया का इंसिडेंस कम हो जाता है। अगर आप स्मोकर हैं तो ऐसा पाया गया है कि स्मोकर्स में कॉक्सीडाइनिया ज़्यादा और ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। अगर आप स्मोकर हैं तो कोशिश कीजिए कि स्मोकिंग छोड़ दें। 5वां, अगर इनसे भी बात नहीं बनती है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन या सिंपल पेन किलर्स और कुछ फिजियोथेरेपी से भी इफ़ेक्ट आने के चांसेस हैं। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो आपके डॉक्टर एक एक्सरे या एमआरआई करके, अगर लिगामेंट इंजरी है या सिंपल स्वेलिंग है बिना फ्रैक्चर के, तो आपको कुछ इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं जिससे कि लोकल इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाए। और लास्टली, अगर उससे भी ठीक नहीं होता है तो एक छोटा सर्जिकल प्रोसीजर कर, अगर कॉक्सिक्स बहुत टेढ़ा है तो उसको सीधा किया जा सकता है, या अगर बहुत लंबा है तो आखिरी की 1 या 2 बोन निकाली जा सकती है, जिससे ये प्रॉब्लम परमानेंटली क्योर हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ आ गया होगा कि कॉक्सीडाइनिया क्यों होता है और इससे कैसे निजात पाई जाए। अगर आप कॉक्सीडाइनिया से पीड़ित हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक नहीं हो रहा कॉक्सीडाइनिया, और आपने कुछ एक्सरेज या एमआरआईज कराए हैं, तो आप दिए गए नंबर पे आप हमें भेज सकते हैं और हम आपको फ्री ओपिनियन देंगे कि कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। Bonoscare. Let's move.